सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपन इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए सोशल साइंस का 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं वो सभी के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के बीच है ऑप्शन डी 1870। तो आप लोग याद रखें कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोग याद रखेंगे कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? अगर आप लोगों को पूछा जाए कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ तो आप लोग कहेंगे 1944 में हुआ। 1944 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को, ये नहीं होगा। 1888 ईस्वी के रविवार को, ये भी नहीं होगा। और 1889 ईस्वी के रविवार को, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो देख रहे हैं इनमें से किसी को नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है कि खूनी रविवार जो हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कौन से तारीख को? तो आप लोगों को याद रखना है कि खूनी रविवार जो पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी को हुआ था और नए कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी को हुआ था। उस दिन रविवार था, उसी को हम खूनी रविवार कहते हैं। तो नए के हिसाब से आप लोग रखेंगे 22 जनवरी 1905 और पुराने के हिसाब से रखेंगे 9 जनवरी 1905। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आप लोग को इसका आंसर तो याद होगा कि बोर्बो वंश का जो पुनर्स्थापना हुआ था वो वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चैप्टर वाले वीडियो में बता दिया हूँ कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। इसके बाद आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है तो आप लोग कहेंगे विष्णु का। ठीक है। इसके बाद जो है 9 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने दिया हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को कहना है कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 9 का ए। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अगर आप लोगों को पूछा जाए तो आप लोग क्या याद रखेंगे? 1920। क्या रखेंगे? 1920 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सौर ऊर्जा, ये भूगोल का चैप्टर पहले चैप्टर का है। तो सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तो पुनः पूर्ति योग्य ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो ये पूछ रहा है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसमें वन का विस्तारण था? तो आप लोगों को याद रखना है कि 19.27% जो था ना वो वन का विस्तारण था। तो विस्तारण आप लोगों को ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे इसका। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है वो कच्चा माल है, उसके बाद चूना पत्थर को ही पीसा करके सीमेंट बनता है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो आप लोगों को चावल याद रखना है, खरीफ फसल चावल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो देखिए ये जो जितने भी उद्योग है यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है, खेती बाड़ी पर नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। तो 15 का बी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। महाराष्ट्र। क्या कहेंगे? महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो देखिए आप लोगों को ऑप्शन में दिया है रोहतास, सिवान, गया, पश्चिमी चंपारण। तो आप लोग 17 का आंसर याद रखेंगे कि नहरों द्वारा जो बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होता है वो रोहतास जिले में होता है। कहाँ पे? रोहतास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो ऑप्शन दिया है बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे इसका? बिहार में रज्जू मार्ग जो है वो राजगीर में है। कहाँ पे? राजगीर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह मतलब समुद्री तल से के चिन्ह से उसके जो किसी स्थान विशेष को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, त्रिकोणमितीय स्टेशन, ये तो होगा नहीं, समोच्च रेखा ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों में से आप लोगों को आंसर होगा। तो आप लोगों का 19 का आंसर याद रखना है कि स्थानीय ऊंचाई जो है वो सही आंसर है। इसके बाद जो है 20 नंबर क्वेश्चन, कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील कहाँ स्थित है? यहाँ पे दिया है दरभंगा जिले में, भागलपुर जिले में, बेगूसराय जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में। तो कैसे आप लोग इसे याद रखेंगे? कांवर झील जो है वो बेगूसराय जिला में उपस्थित है। तो आप लोगों को ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं, मार्टिन लूथर का है, महात्मा गांधी का है, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलर्स का है। इसके बाद यहाँ पे है जेड गुडी। तो आप लोग किसका आंसर याद रखेंगे? यहाँ पे पूछ रहा है क्या लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, ये पूछ रहा है। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी, जेडी गुडी जो थे वो रंगभेद के विरोधी नहीं थे। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार के उदाहरण जैसे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा? तो संघ सरकार का उदाहरण आप लोगों को ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। तो अमेरिका जो है वो संघ सरकार है। क्या? संघ सरकार। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? राज्य को या केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको रखा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कि समवर्ती सूची अगर पूछा जाए तो समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है। तो आप लोगों को कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। किसको? केंद्र और राज्य दोनों को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो यहाँ पे है मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो आप लोग को याद रखना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो कौन किया था। तो आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, जयप्रकाश नारायण ने। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन ए में है 50%, बी में है 25%, सी में है 33%, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले डी तो होगा ही नहीं क्योंकि आरक्षित है पंचायती राज में। तो आप लोगों को यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा होगा 25 का ए, 50% जो सीट है वो आरक्षण में रहता है। तो आरक्षित, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है किसका? अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का और ग्रीन का। तो आप लोग याद रखेंगे अब्राहम लिंकन का ये जो शब्द है ये कथन इसी का है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान खाली स्थान होता है, कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान आप लोगों को पूछे तो आप लोगों कहेंगे सरपंच। क्या कहेंगे? सरपंच कहेंगे। अगर पूछेगा ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है तो मुखिया। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम कचहरी पूछ रहा है, तो इसीलिए सरपंच होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, संविधान का 8वीं अनुसूची में खाली स्थान भारतीय भाषाओं को रखा गया है। तो संविधान जो हमारे लोगों के भारतीय संविधान है, इसमें 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को रखा गया है? तो ऑप्शन ए है 20, बी में है 22, सी में है 24, डी में है 26। तो आप लोग याद रखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं रखा गया है वो 22 भाषाएं रखा गया है। कैसे याद रखेंगे? 22। तो 22 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो देखिए कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो देखिए बिहार तो है बीमारू राज्य। इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो कैसे याद रखेंगे? बीमारू राज्य के बारे में अगर पूछा जाए तो कहेंगे उत्तर प्रदेश जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, जैसे यहाँ पे है देख सकते हैं, फोर्ड मोटर्स, पतंजलि, पार्ले, कोको कोला। तो कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो क्या याद रखेंगे आपको? तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे कि पतंजलि है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, वो केवल भारत में ही चलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? और ये आप लोगों को याद रखना है कि उपभोक्ता, कोई भी उपभोक्ता रहता है उसके द्वारा अगर शिकायत किया जाता है तो 0 रुपया शुल्क लगता है, कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं बिजली का, अगर हम 1912 पे कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद अपना शिकायत दर्ज कराते हैं तो क्या पैसा लगता है? पैसा नहीं लगता है, तो 0 रुपया। तो 0 रुपया तो है नहीं, तो ऑप्शन डी जो होगा इनमें कोई नहीं, वो सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कौन सा राष्ट्र है? जैसे यहाँ पे भारत, हंगरी, चीन, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? तो आप लोग याद रखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे भारत में ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद आप लोगों को 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफर मशीन, इसके बाद है ऑटो टिकट मशीन, इसके बाद ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो ट्रांजिट मशीन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को याद होगा एटीएम का विस्तारित फुल फॉर्म, तो इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर सही रहेगा तो मैं लाइक करूँगा, अगर गलत रहेगा तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत है, भारत क्या है? ऑप्शन ए है कृषि प्रधान देश, स्वास्थ्य प्रधान देश, उद्योग प्रधान देश, कार्य प्रधान देश। तो हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। क्या? कृषि पे आधारित है, तो ऑप्शन जो है ए सही आंसर है, 35 का ए। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए प्रथम क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, दूसरा को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तीसरा को जो है वो सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो 36 का ए सही आंसर है, सेवा क्षेत्र। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, जागो ग्राहक जागो एक नारा है किसका? जागो ग्राहक जागो एक नारा है किसका? तो उद्योगपति जागरण का, विक्रेता जागरण का, कृषक जागरण का, उपभोक्ता जागरण का। तो क्या होगा इसका आंसर? तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन डी, उपभोक्ता जागरण का ये नारा है, जागो ग्राहक जागो, जो उपयोग करते हैं उसके लिए ये नारा है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सुधार लागू हुआ कब हुआ? तो आर्थिक सुधार लागू हुआ ऑप्शन ए में है वर्ष 1992 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1981 में। तो आप लोग याद रखेंगे कि 38 का जो आंसर है 1991 में जो है आर्थिक सुधार लागू हुआ, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच,
इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो जैसे यहाँ पे है सुनामी, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ जो है वो भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है वो भी प्राकृतिक आपदा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देख दीजिए कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। महासागर की तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? जो महासागर होता है उसके किनारे जो कंपन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि महासागर के तली पर जो कंपन होता है वो सुनामी के नाम से जाने जाते हैं। क्या? सुनामी। वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया हूँ। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।